अगर यात्रा भारत जोड़ने की है तो फिर भारत तोड़ने की बात करने वाले चेहरे क्यों? देश के खिलाफ जहर उगलने वाले चेहरों का भारत जोड़ो यात्रा में क्या काम? मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत भारत जोड़ो यात्रा पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ने की बातें करते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ उन लोगों के साथ यात्रा में कदम ताल करते हैं जिनका मकसद भारत को जोड़ना नहीं बल्कि तोड़ना है। आइए उन चेहरों को एक एक कर बेनकाब करते हैं जो अपने दिल में नफरत की ज्वाला लेकर भारत जोड़ने निकले हैं। एएस दुलत 3 जनवरी 2022 को पूर्व रॉ चीफ एएस दुलत भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। दुलत बहुत ही विवादित रॉ अधिकारी रहे हैं और उनके सहयोगी उन पर पाकिस्तान समर्थक होने और आईएसआई का एजेंट होने का आरोप भी लगाते रहे हैं। दुलत ने जेल में बंद आतंकी यासिन मलिक का न सिर्फ बचाव किया बल्कि अफजल गुरु की फांसी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। आप खुद सुनिए। Afzal Guru's hanging was unfortunate, and that's a very politically sensitive argument. What do you say it was unfortunate? There was no need for it. For instance, Umar Abdullah said, okay, if he deserves to be hanged, he is number 11 or 12. Why are you picking him up first? Just because he's a Kashmiri. फारूक अब्दुल्ला भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। फारूक अब्दुल्ला न केवल बार बार सेना की वीरता पर सवाल खड़े करते हैं बल्कि चीन के सहयोग से कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 बहाल करने का दावा भी करते हैं। अगर सारी हिंदुस्तान की फौज भी आ जाएगी तब भी डिफेंड नहीं कर सकती टेररिस्ट और मिलिटेंट्स के खिलाफ। कारवान जो है मिलिटेंसी का ये खत्म होने वाला नहीं है। ये बार बार बयान देते हैं इनके मिनिस्टर और ये खत्म होगी। मैं इनसे कहता हूं ये खत्म नहीं होगा। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर। जो नेता दुश्मन देश का गुणगान कर रहा हो, उसकी मदद से कश्मीर में 370 फिर से लागू कराना चाहता हो, वो नेता क्या भारत जोड़ सकता है? इमरान प्रतापगढ़ी राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी भारत जोड़ने निकले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मंच से सरेआम इमरान प्रतापगढ़ी देश में नफरत फैलाने की बातें करते हैं, लोगों को हिंसा के लिए उकसाने वाले बयान देते हैं। सोचिए, ऐसे नेता क्या भारत जोड़ सकते हैं? कन्हैया कुमार भारत जोड़ो यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग का कन्हैया कुमार भी राहुल गांधी के साथ पदयात्रा कर रहा है। 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में कन्हैया कुमार की अगवानी में भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगाने के आरोप लगे थे। कन्हैया कुमार ने भारतीय सेना के खिलाफ 8 मार्च 2016 को दिल्ली में एक विवादित बयान भी दिया था। कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। सुरक्षा मेधा पाटेकर नर्मदा परियोजना पर अड़ंगा लगाने वाली मेधा पाटेकर महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। ये वही मेधा पाटेकर हैं जिन्होंने लंबे समय तक नर्मदा परियोजना पर अड़ंगा लगाया। 28 मार्च 2006 को नर्मदा नदी पर बने रहे बांध के विरोध में भूख हड़ताल पर भी बैठी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नर्मदा पर बने रहे बांध के निर्माण को रोकने के लिए याचिका भी दायर की। मेधा पाटेकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारण ही बांध का काम कई वर्षों तक रुका रहा और करोड़ों लोग पानी के लिए तरसते रहे। सोचिए, विकास विरोधी चेहरे क्या भारत जोड़ सकते हैं? रिजिल मकुटी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ गाय को मारने वाला रिजिल मकुटी भी साथ दिखाई दिया। मकुटी ने 2017 में बीफ बैन के विरोध में सरेआम एक बछड़े को मार दिया था। सोचिए, हिंसक मानसिकता और कानून विरोधी शख्स क्या भारत जोड़ सकता है? स्वरा भास्कर बॉलीवुड की विवादित अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नजर आई। लेकिन क्या आप जानते हैं स्वरा भास्कर की सच्चाई क्या है?
स्वरा भास्कर भारतीय सेना को बेवकूफ और पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खूबसूरत देश बता चुकी है। सोचिए, जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता हो, जो सेना को बेवकूफ कहता हो, क्या उसकी सोच भारत जोड़ने की हो सकती है? कमल हासन। अभिनेता कमल हासन भी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आए। ये वही कमल हासन हैं जो बार बार हिंदी भाषा का अपमान करते हैं। सोचिए, हिंदी से नफरत करने वाला क्या भारत जोड़ सकता है? Among the family of languages, the youngest is Hindi. It's a little child in diapers. पूजा भट्ट। राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा भट्ट टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पीड़ित हिंदुओं को नागरिकता देने वाले कानून CAA का विरोध करते हुए पूजा भट्ट ने कहा था, ये मेरे घर को बांटता है। What's my opinion about the CAA and NRC? I do not support it because it divides my house. सुशांत सिंह। अभिनेता सुशांत सिंह भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं, सुशांत सिंह ने CAA का खुलकर विरोध किया था। यही नहीं, उन्होंने देश को बदनाम करते हुए यह तक कह दिया था कि देश अब रहने लायक नहीं है। सोचिए, जो शख्स भारत में रहना नहीं चाहता हो, क्या वो इस देश को जोड़ सकता है? और ये कानून नागरिकता देने और ना देने दोनों का है। गैर मुस्लिमों को देने का है, मुस्लिमों को ना देने का। जॉर्ज पोनिया। भारत जोड़ो यात्रा में ज्ञान लेने के लिए राहुल गांधी देश और सनातन संस्कृति के खिलाफ जहर उगलने वाले पादरी जॉर्ज पोनिया के पास पहुंचे थे। जॉर्ज पोनिया ने राहुल गांधी के सामने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया और कहा कि असली भगवान जीसस ही हैं। सोचिए, ऐसा विवादित पादरी क्या भारत को जोड़ सकता है? ये सभी विवादित चेहरे राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ने निकले हैं। इनके चरित्र को जानने के बाद अब आप खुद तय कीजिए कि राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं या तोड़ने।